वॉच मोजो में आपका स्वागत है। आज की हमारी टॉप 20 की लिस्ट में शामिल हैं भूत जो सचमुच में हुए थे कैमरा में कैद। इस लिस्ट में हम रहस्यमय आकृतियों की तस्वीर देखेंगे जो आफ्टर लाइफ आत्माएं हो सकती हैं। कम से कम कुछ तो यही मानते हैं। आपको क्या लगता है कि भूत असली में होते हैं? यदि नहीं तो कमेंट्स में हमें बताएं। लेकिन हमें लगता है इस वीडियो को देखकर आपका मन जरूर बदलेगा। नंबर 10, विलियम होप की तस्वीरें। भूतों की फोटोग्राफी में विशेषज्ञता हासिल करने वाले विलियम होप पहले व्यक्ति हैं। उन्होंने दूसरी दुनिया के इमेजेस का एक पोर्टफोलियो भी तैयार किया। उन्होंने क्रूवी सर्कल स्पिरिचुअलिस्ट ग्रुप के संस्थापक और नेता के रूप में भी काम किया। होप की कुछ भूतिया तस्वीरें नकली साबित हुईं और कई लोगों का मानना था कि वह एक धोखेबाज हैं। बावजूद इसके भूतों की खोज में होप की तस्वीरें ही बेहतरीन पाई जाती हैं। चार्ल्स ट्वीडेल और उनकी पत्नी की एक तस्वीर में उनके स्वर्गवासी पिता की आत्मा को कथित तौर पर बैकग्राउंड में देखा जा सकता है। इसी तरह की एक और तस्वीर में मिस्टर और मिसेस गिब्सन को उनके मृत बेटे के साथ देखा गया। होप द्वारा ली गई सबसे प्रसिद्ध तस्वीर मिसेस हॉटेंस लेवेसन की थी, जिसमें उनके दिवंगत पति को उनके पास मंडराते हुए देखा जा सकता है। नंबर 9, भयानक टेरियर। बेशक एक प्यारे पालतू जानवर को खोजना कभी आसान नहीं होता है, लेकिन इस टेरियर से सिर्फ परिवार वालों ने विदाई नहीं ली। हादसे के कुछ हफ्तों बाद खींची गई इस तस्वीर में जो बड़ा कुत्ता है वह टेरियर का दोस्त था। टेरियर की मौत से बड़े कुत्ते को काफी ठेस पहुंची थी, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पूंछ का छोटा दोस्त उसके कितने ज्यादा करीब हो सकता है। फोटो को करीब से देखें तो बड़े कुत्ते के ऊपर टेरियर का हवा में कुछ दिखाई देता है। क्या यह महज एक फोटोग्राफी की चाल थी? बहरहाल कहानी इतनी इंटरेस्टिंग थी कि इसे 1939 के लाइफ मैगजीन में छापा गया। नंबर 8, जिनेव्रा का राजा। इंसान के दिल की गहराइयों में कुछ राज का अंदाज किसी आग या हवा तक को होना नामुमकिन है। ये एफ स्कॉट जेरल्ड के मैग्नम ओपस द ग्रेट गैट्सबी में डेजी ब्यूकैनन के सबसे यादगार कोट्स में से एक है। काफी हद तक माना जाता है कि डेजी सोशलाइट जिनेव्रा किंग से प्रेरित थी, जो अपनी युवावस्था के दौरान फिट्जजेरल्ड के साथ कुछ समय तक रिलेशन में थी। 1980 में किंग की मृत्यु हो जाती है, लेकिन फिर भी क्या इन दोनों के एक होने की उम्मीद की किरण बाकी थी? 2018 में क्रिस्टी रेनेरी द्वारा ली गई यह तस्वीर कुछ ऐसा ही बताती है। रेनेरी इलिनॉइस के लेक फॉरेस्ट में किंग के पुराने समर होम के बाहर ही थी जब उन्होंने इस भयानक छवि को कैप्चर किया। रेनेरी का मानना है कि तस्वीर में दिखने वाला अजीब सा चेहरा राजा का ही भूत है, जिसकी शक्ल हूबहू उनसे मिलती है। नंबर 7, रायनहैम हॉल की ब्राउन लेडी। इस तस्वीर में ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज उसकी बैकग्राउंड स्टोरी है। भूतिया आकृति के बारे में माना जाता है कि ये लेडी डोरोथी वॉलपूल की है, जो कि प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपूल की बहन और चार्ल्स टाउनशेंड की दूसरी पत्नी है। लेजेंड के हिसाब से टाउनशेंड को पता चला कि डोरोथी की शादी से पहले रईस थॉमस वॉथन के साथ रिलेशन था। उनके लिए एक नकली अंतिम संस्कार आयोजित करके टाउनशेंड ने डोरोथी को रायनहैम हॉल में बंद कर दिया गया, जहां 1726 में उनकी मृत्यु हो गई। हो सकता है इस कहानी का अधिकांश भाग अफवाहों पर आधारित हो, पर यह फोटोग्राफी ही प्रमाण है जिसकी कुछ स्पिरिचुअलिस्ट को आवश्यकता है। 1936 में कैप्टन ह्यूबर्ट सी प्रोवैन द्वारा लिए गए इस फोटो में माना जाता है कि डोरोथी के भूत को रायनहैम हॉल की सीढ़ियों पर भटकते हुए देखा गया है। उन्होंने एक भूरे रंग की पोशाक पहनी है, इसलिए उनका दूसरा नाम द ब्राउन लेडी भी है। नंबर 6, न्यूबाय चर्च का भूत। 1963 में रिवरेंड केनिथ एफ फोर्ड ने न्यू हॉल चर्च ऑफ क्राइस्ट द कंसोलर के अंदर यह तस्वीर खींची। चर्च का सुंदर आर्किटेक्चर काफी हद तक कोने में लटकी हुई एक काली आकृति की वजह से फीका पड़ जाता है। देखने में एक हुड वाला एक सफेद कफन सा कपड़ा पहने भूतिया आकृति को न्यूबाय मॉन्क के साथ साथ न्यूबाय चर्च के भूत के रूप में जाना जाने लगा, जहां कुछ लोग इसे 9 फुट लंबा 16वीं सदी का साधु मानते हैं। वहीं कुछ लोग दावा ये करते हैं कि ये सिर्फ एक पोशाक वाला साथी है जो एक बॉक्स पर खड़ा है। दूसरी थियरी के अनुसार यह डबल एक्सपोजर का नतीजा हो सकता है, जो तब होता है जब एक छवि बनाने के लिए कई छवियों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। हालांकि कुछ फोटोग्राफी विशेषज्ञ इस बात से सहमत नहीं हैं।
नंबर 5, एलन हैमिल। आपने शायद पिछली सीट पर अजनबी वाला शहरी लेजेंड सुना होगा। यह खौफनाक फोटो आपको रेयर व्यू मिरर पर नजर रखने के लिए एक और वजह देता है। 1959 में मेबल चिनेरी ने अपनी कार की ड्राइवर सीट पर अपने पिता की एक तस्वीर ली, जिसमें उनकी मां एलन हैमिल को पिछली सीट पर देखा जा सकता है। दरअसल बात यह है कि मिसेस हैमिल की एक हफ्ते पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और फोटो उनकी कब्र पर जाने के कुछ ही समय बाद ली गई थी। इतना ही नहीं, चिनेरी की मां ठीक उसी जगह पर बैठी थी जहां वो तब बैठा करती थी जब भी मिस्टर चिनेरी उन्हें घुमाते थे। तो इस सहयात्री भूत के लिए भी डबल एक्सपोजर को वजह माना जा सकता है। हालांकि परेड मैगजीन इस कहानी के पब्लिशर के अनुसार कम से कम एक फोटो विशेषज्ञ ने इसे सच माना था। नंबर 4, फ्रेडी जैक्सन। पहली नजर में रॉयल एयरफोर्स स्क्वाड्रन की ये तस्वीर बिल्कुल सामान्य सी लगती है, हालांकि यह 2 कारणों से अलग है। पहला, इसे सर विक्टर गॉडर्ड ने लिया जो दोनों विश्व युद्धों में लड़े थे। दूसरा, आप कथित तौर पर बैकग्राउंड में हेयर मैकेनिक फ्रेडी जैक्सन के भूत को देख सकते हैं। 1919 में तस्वीर लेने से 2 दिन पहले जैक्सन की एक हवाई जहाज के प्रोपेलर दुर्घटना में दुखद रूप से मृत्यु हो गई थी। जो लोग फ्रेडी को जानते थे वे उसके चेहरे से मिलते जुलते इस तस्वीर में मौजूद चेहरे को नजरअंदाज नहीं कर पाते। कुछ लोग ये सोचना पसंद करते हैं कि जैक्सन को उनकी मृत्यु का पता ही नहीं है और इसीलिए ग्रुप पिक्चर में शामिल हो गए। फोटो बाद में 1975 में पब्लिश हुई थी और इसके पीछे की सच्चाई चौंका देने वाली है। नंबर 3, लॉर्ड कॉम्बरमेयर। 1891 में सेकंड विस्काउंट कॉम्बरमेयर को दफनाया गया था, पर हो सकता है वे अपने अंतिम संस्कार से गायब रहे हों। अंतिम संस्कार से कुछ समय पहले लॉर्ड कॉम्बरमेयर की भाभी साइबल कॉबेट ने एबी लाइब्रेरी में एक कैमरा की व्यवस्था की और 1 घंटे का एक्सपोजर लिया। कॉम्बरमेयर सेंट मार्गरेट चर्च से 4 मील दूर थे जहां उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था। जब फोटो डेवलप की गई तो लॉर्ड कॉम्बरमेयर जैसा वाला एक प्रेत उनकी पसंदीदा कुर्सी पर बैठा पाया गया था। ऐसा माना जा सकता है कि स्टाफ सदस्यों में से एक पीछे रह गया हो और कुर्सी पर बैठ गया हो, मगर सच में तो वे सभी अंतिम संस्कार में थे। शायद लॉर्ड कॉम्बरमेयर अपनी मौत के बाद की नई जिंदगी पर जाने से पहले थोड़ा आराम करना चाहते हों। नंबर 2, एमिटीविल वाला घोस्ट। इस कहानी को गौर से देखें और सुने। 1974 में परिवार के कुछ सदस्यों की मौत के लिए रोनाल्ड डिफियो जूनियर कुख्यात रूप से जिम्मेदार थे। हत्याओं के 13 महीने बाद डिफियो हाउस लट्स परिवार द्वारा खरीदा गया, जिन्होंने कथित असाधारण गतिविधियों के कारण 28 दिनों के बाद इसे छोड़ भी दिया। द एमिटीविले हॉरर की किताबों और फिल्मों के लिए इसे आधार मिल सकता है, लेकिन क्या इस घर में वास्तव में भूत है? द कॉन्जरिंग मूवी के एड और लोरेन वॉरेन से बेहतर कौन है जो ये पता लगा सकता है? लेट्स परिवार के घर छोड़े जाने के कुछ हफ्ते बाद घर की जांच पड़ताल करते हुए वॉरेन्स को एक चमकदार आंखों वाले छोटे लड़के की तस्वीर मिली। असल में घर में कोई बच्चे ही नहीं थे, इसलिए कुछ लोगों का मानना था कि ये रोनाल्ड के भाई 9 वर्षीय जॉन मैथ्यू डिफियो का भूत ही था। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप फोन पर देख रहे हैं तो सेटिंग्स में जाकर नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें। नंबर 1, अब्राहम लिंकन। विलियम होप से पहले विलियम एच हमलर को पहले स्पिरिट फोटोग्राफर माना जाता है। हालांकि कई लोग हमलर को धोखेबाज मानते हैं, लेकिन ये तस्वीर हमेशा के लिए पैरानॉर्मल हिस्ट्री की किताबों में उनका नाम अंकित कर देगी। हमलर का विषय मैरी टॉड लिंकन है और उनके कंधों पर हाथ रखने वाली भूतिया आकृति कथित तौर पर राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की है, जिनकी 1865 में हत्या कर दी गई थी। ऐसा कहा जाता है कि यह तस्वीर 1869 में ली गई थी और हमलर को इस तस्वीर के डेवलप होते तक का पता नहीं चला कि उनके सामने मिसेस लिंकन उपस्थित थीं, एक और दावे के अनुसार। और हमलर ने इसे 1870 के दशक में लिया था और मिसेस लिंकन ने उन्हें दूसरे नाम से संपर्क किया था। फोटो तो शायद नकली ही है, लेकिन केवल ईमानदार एब ही सच्चाई जान पाएंगे। क्या आप सहमत हैं हमारे लिस्ट से? चेकआउट वॉच मोजो की ये दूसरी रीसेंट क्लिप और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।